सवाल ही बनते हैं आपके आपसे बहुत। नमस्कार दोस्तों, टाइप थर्ड के सवाल चल रहे थे। तो जैसा कि हमने कुछ एक सवाल देख लिए थे और टाइप थर्ड के तो सवाल ऐसे बनते हैं, यदि कोई छात्र 30% अंक लाता है तो 20 अंक से फेल हो जाता है। ठीक है, यानी बात ये होगी कि अगर वो 30% अगर वहां पे ला रहा है किसी एग्जाम में तो वो फेल हो रहा है 20 अंक से, यानी 20 अंक कम पड़ रहे हैं पास होने में। ठीक है, और यदि वो 45% अंक प्राप्त करता है, 45% अंक लाता है, तब उत्तीर्णांक से 25 अधिक आते हैं। यानी उसी बच्चे के अगर मान लो 45% अंक आ जाए तो वो उत्तीर्णांक है, यानी जितने में पास हो रहा है उससे भी 25 नंबर अधिक आएंगे। तो आपको ये बताना है कि परीक्षा का उत्तीर्णांक यानी वो लड़का कितने नंबर पे पास होगा, कितने प्रतिशत अंकों में पास होगा, और पूर्णांक यानी उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है, ये आपको क्या करना है। देखो स्टार्ट करते हैं। अब आप क्या मान सकते हो, माना पूर्णांक x, यानी आपने क्या मान लिया कि पूर्णांक x है, कि x पूर्णांक है, इसमें से उसके नंबर आ रहे हैं, और पूर्णांक x है तो x में से कितने प्रतिशत ला रहा है बताओ, 30। तो x इंटू 30/100। मैंने बोला था कि प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, और प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं, प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो 100 से घटा देते हैं। ठीक है, ये बच्चा पास कब हो जाता बताओ, यानी वो पास कब होता, यदि वो 30% इतने अंक लाता, x में से 30% लाता और 20 नंबर और होते तो पास हो जाता क्या, 20 से फेल होगा, यानी इसके प्लस 20 नंबर और होते तो पास हो जाता क्या। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यदि वह 45% अंक लाता है, देखो 45% लाता है, यानी x का कितना ला रहा है, x इंटू 45/100, और ये भी कब पास होता बताओ, ये केवल पास की बात करें, ये बोल रहा है कि 25 अंक अधिक आते, यानी इसके 25 अंक और कम होते ना तो ये भी पास ही हुआ होता। यहाँ पर भी पास हो रहा है, यहाँ पर भी पास हो रहा है। ठीक है, यानी इस सवाल को बिल्कुल आप ऐसे समझ सकते हो जैसे आप किसी एग्जाम में पढ़ रहे हो, किसी का एग्जाम दिया आपने और आपकी जैसे आप फेल हो गए और एक लड़का पास हो गया, तो आपसे बोल रहा है वो कि यार तुम 20 अंक से फेल हो गया, आप बोल रहे हो कि यार तुम फेल हो गया, तो बोला कि यार 20 नंबर ही कम थे, अगर 20 और होते तो मैं पास हो जाता। और तू भी ज्यादा होशियार मत बन, अगर तेरे 25 नंबर अगर कम पड़ जाते ना तो तू भी फेल ही हो जाता, तू भी हमारी कैटेगरी में तू भी पास हुआ होता। अगर तेरे 25 अंक कम होते तो तू भी केवल पास हुआ होता, कि 25 नंबर ही तो ज्यादा है तेरे पास के मार्क्स से और मेरे 20 नंबर कम है। तो अगर मेरे पास 20 नंबर होते तो मैं पहला वाला छात्र कह रहा है कि मेरे पास 20 नंबर होते तो मैं भी पास हो जाता, और तेरे अगर 25 नंबर कम होते तो तू भी पास ही हुआ होता। देखो यहाँ पर भी पास हो रहा है और यहाँ पर भी पास हो रहा है। अब आप क्या करोगे, दोनों को क्या कर दो बराबर। मैंने बोला था कि जब दो चीजें, ये भी पास होने की कंडीशन है, ये भी पास होने की कंडीशन है, तो आपने क्या किया, बराबर कर दिया दोनों। ठीक है, ये देखो ये 30x/100 है प्लस 20 है, पक्षांतरण कर लो। और पक्षांतरण हम कैसे करते हैं, x वाली संख्या एक साइड में और जैसे सादा संख्या जैसे 20 है 25 है वो एक साइड में हो जाएगी। देखो कैसे, ये हो गया 45x/100, वहां पे 45x/100 है, इस 30x/100 को उधर ले जाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, ये प्लस का चिन्ह है इसके आगे, जब कोई भी चिन्ह नहीं होता तो प्लस का होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का 30x/100, और ये बस 20 तो पहले ही था, यहाँ 20 तो यहाँ पर था, इस 25 को उधर से लाएंगे तो माइनस का 25 कितना हो जाएगा, प्लस का 25। ये 20 हो गए 25 हो गए, कितना हो गया 45। ठीक है, इनमें देखो ये 100 एलसीएम आ गया और 45 में से 30 गया तो कितना बचा 15। अब देखो आप काट दो, 15 दिए 45, बचोड़ा करेंगे तो x बराबर आपका आ जाएगा 300। क्या ये मैंने पूर्णांक माना था, क्या पूर्णांक कितना माना था x, और x का मान कितना आ गया 300, यानी परीक्षा का पूर्णांक है आपका 300। ये बात तो समझ में आ गई। ठीक है, पूर्णांक एक आंसर तो आ गया आपका, यानी ये वाला आंसर आ गया आपका पूर्णांक। अब बात करते हैं कि उत्तीर्णांक, उत्तीर्णांक कितना हुआ, यानी पास कितने पे हुआ, उत्तीर्णांक मतलब पास कितने पे हुआ। तो एक बात बताओ, अब मैं x की जगह कितना रखूंगा, चाहे देखो चाहे तो इधर वाले इसमें रख लो, ये वाली में, तो चाहे इसमें रख लो, आंसर वही आ रहा है क्योंकि पास की कंडीशन तो यही है। तो x का मान कितना है 300 इंटू 30/100 प्लस 20, तो 30 दिए 90 प्लस 20 कितना आ गया भाई 100।
दोस्तों 110 आंसर हो गया। यानी बच्चों को अगर पूरा पूर्णांक है तो 300 का है, और पास होना है तो 110 नंबर लाने पड़ेंगे। ठीक है, चलो अगर आपसे ये पूछ लेता, ये तो चलो उत्तीर्णांक है, अगर आपसे पूछता कि उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना है, उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना है, यानी बच्चा एग्जैक्टली कितने प्रतिशत अंकों पे पास हो रहा है, तो उत्तीर्णांक प्रतिशत पूछ रहा है, तो कैसे निकालते हैं? आप मुझे बताओ पूर्णांक कितना है? 300 और वो नंबर कितने का आया है बताओ? 110। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 110। और प्रतिशत निकालना है दोनों से ना, 3 से भाग दो, 3 3 9 और 2 11। देखो 3 3 9 बचे 2 2 11 3 18 36 सही 2/, ये अंक है जिसपे वो पास होगा। 36 से 2/3% है, मतलब इतने प्रतिशत में वो पास होगा। अगर अंक पूछे तो 110 अंक और पूर्णांक पूछे तो 300। क्लियर है दोस्तों? चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अब हम करते हैं टाइप 4 के सवाल, मतलब अलग अलग टाइप में इसलिए बांटा ताकि आपके दिमाग में क्लियरिटी रहे, सवालों में आप कंफ्यूज नहीं हो कि लैंग्वेज, अब जैसे पिछले सवाल थे उनकी लगभग सेम लैंग्वेज थी, अब नए तरीके के सवाल है उनकी लैंग्वेज भी सेम होगी। जैसे सवाल देखो, सवाल ये है कि यदि कोई बेईमान दुकानदार वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है तथा 1 किलो की जगह 1 किलो के स्थान पर 750 ग्राम बेचता है, तब लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। सवाल देखो दोस्तों, क्या सवाल है? सवाल ये है कि जैसे कई दुकानदार होते हैं गांव में या कहीं पे भी देख लो आप, वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि भाई मैं तो जितने में ला रहा हूँ उतने में बेच रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है, मैंने दुकान केवल इसलिए खोल रखी है कि मेरा टाइम पास नहीं होता है। ठीक है, मेरा टाइम पास नहीं होता है, मैं केवल जितने की बाजार से लाता हूँ उतने की तुमको दे देता हूँ ताकि मेरा टाइम पास हो सके। लेकिन वो क्या कर रहा है, वो इतना ज्यादा ठगी कर रहा है लोगों के साथ कि 1 किलो के स्थान पर, जहां पर आदमी 1 किलो के स्थान पर कितना है 750 ग्राम ही तोलता है, यानी या तो उसने बाट में कमी कर रखी है, या फिर कई बार सोचते हैं लोग कि यार ये दुकानदार बहुत ईमानदार है, जब जितने का सामान ला रहा है बेचारा उतने में ही दे रहा है, तो वैसे साइड में बैठ गया तो उसने 750 ग्राम ही तोला आपके लिए। तो उस दुकानदार का फायदा कितना है, मतलब कितने प्रतिशत फायदा कमा रहा है? देखो 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं बताओ? 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। जैसे अपन बोलते हैं 250 ग्राम, इसका मतलब होता है पाव भर, या फिर जैसे बोलते हैं 500 ग्राम, 500 ग्राम का मतलब होता है आधा किलो। ठीक है, तो जैसे 1 किलो का मतलब होता है 1000 ग्राम, तो 1 किलो के स्थान पर हमने कितना लिख लिया? 1000 ग्राम लिख लिया। ठीक है, अब आप ये मान लो कि 1000 ग्राम कितने का है? आपने मान लिया 100 रुपए का, या फिर आप एक काम करो, 1000 ग्राम 100 रुपए का आपने क्या किया है बताओ? जैसे एक जीरो कम तो किया है, 1000 ग्राम 100 रुपए का मान लिया, तो आप मुझे बताओ 750 ग्राम कितने का हो जाएगा? क्योंकि वो तौल तो कितना रहा है बताओ? 1000 ग्राम का चीज पे जगह पे कितना तौल रहा है वो? 750 ग्राम, तो ये 75 रुपए का होगा क्या? अगर कोई चीज 1 किलो 100 रुपए की है तो आपको पता है कि 750 ग्राम 75 रुपए की मिलेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक जीरो कम कर लो, जैसे यहाँ पे 1 जीरो कम कर दी थी और यहाँ पे 1 जीरो कम कर दी, तो ये 1000 ग्राम मान लो कितने की होगी आपकी? 100 रुपए की, और 750 ग्राम कितने की होगी? 75 रुपए की। आप मुझे बताओ कि दुकानदार बाजार से जो चीज ला रहा है वो आप 75 रुपए की चीज के कितने रुपए ले रहा है बताओ? 100 रुपए।
क्योंकि वो तौल तो 75 रुपए की रहा है और रुपए कितने आ रहे हैं उसके पास 100 रुपए। तो आप मुझे बताओ कितने का फायदा हो रहा है उसको? 25 का। 25 का फायदा हो रहा है, कितने पे हो रहा है? 75 पे इंटू 100। तो ये हो जाएगा लाभ प्रतिशत। ये हो जाएगा 25 के 75, 3 से काटोगे तो ये आ जाएगा 33.1/3। ये उसका लाभ है। ठीक है दोस्तों, चलो और देखते हैं। यदि कोई दुकानदार है वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है तथा 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है, तब लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। दोस्तों क्या सवाल है? सवाल ये है कि जैसे कोई दुकानदार है वो कह रहा है कि भाई साहब मैं तो क्लियरली 10% फायदा लूंगा, क्योंकि मैं बाजार जाता हूँ, सामान लेके आता हूँ, बेचूंगा तो मैं फायदा तो कमाऊंगा। तो वो कह रहा है कि मैं 10% लाभ ले रहा हूँ। तो जैसे मान लो वो कह रहा है कि मैं 1000 रुपए, जैसे 1 किलो का मतलब मैंने बताया था 1000 ग्राम, वो 1000 ग्राम कितने की हुई भाई? 100 रुपए की। अगर एक बात बताओ, 100 रुपए की 10% लाभ ले रहा है, इसका मतलब कितने बेच रहा है वो? 110 रुपए। 10% लाभ है, यानी वो क्लियर बोल रहा है कि मैं 100 रुपए की लेके आता हूँ बाजार से 1000 ग्राम और आपको 110 रुपए बेच रहा हूँ। लेकिन आपको भी पता है वो सवाल में क्या है कि 900 ग्राम ही तौल रहा है, यानी उसने तौलने में भी कमी कर दी। एक बात बताओ, 900 ग्राम चीज कितने की हो गई? जब 1000 ग्राम 100 रुपए की, तो 900 ग्राम कितने की हुई? 90 रुपए। मैंने बोला था एक जीरो कम करके देखिए ना, यहाँ से एक जीरो कम करी तो 100 रुपए बने थे, यहाँ से जीरो कम करो 90 रुपए। ठीक है, आप मुझे बताओ कि दुकानदार को वो चीज कितने में पड़ रही है? 90 रुपए की। बेच कितने में रहा है? 110 में। तो फायदा कितना हो गया बताओ? 20 रुपए का। और देखो अब आ जाएगा लाभ प्रतिशत। 90 में आपका लाभ आ रहा है 20 का इंटू 100, 0 से 0, ये 200/9। 9 का भाग देखो तो 9 दूनी 18, 2 20, 9 दूनी 18, 22 से भी 2/9। ये चीज है। ठीक है, चलो आगे एक तरीके का सवाल देखते हैं। टाइप, ठीक है, 5वीं टाइप के सवाल देखते हैं। इसमें हम क्या देखेंगे, जैसे प्रतिशत से संबंधित और कौन से सवाल हो सकते हैं। यदि किसी वस्तु पर यदि किसी छात्र द्वारा थैंक यू दोस्तों। अगली टाइप के लिए नेक्स्ट वीडियो आएगा।